हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। और दोस्तों, आपको पता है कि सारी कुछ क्लियर हो चुकी। एग्ज़ाम जो है आपका कल होगा, यानी 6 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, सारी कुछ तय है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसे मित्र हैं, मित्र क्या, वो नालायक मित्र हैं जिनका अपने न भाषा के ऊपर पकड़ है न कुछ है, मतलब गलत भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। और वो व्हाट्सअप और यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में खोए रहते हैं। उनको न कोई और चीज़ की जानकारी है न कुछ है। ठीक है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि एक बार देखें और दिमाग खोलें। अगर किसी को आप गाली देते हैं तो फिर आगे वहाँ माफ़ी मांगे, अपनी बड़प्पन दिखाएं। तो चलिए देखते हैं। ये है, कई लोगों, मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले शेयर की थी जो कोर्ट की ऑफिशियल ऑर्डर थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये केस तो लगा था हिमांशु गंगवार का। ये देख रहे हैं आप, नाम है हिमांशु गंगवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ठीक है, इस पे क्यों नहीं आया तो मैं बता दूं आपको। मैं आपको बहुत कम टाइम लूंगा। और जो नालायक हैं, जिनको भाषा पे कुछ पकड़ नहीं है, ना व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर निकल पाते हैं, जरा इस लाइन को पढ़ें क्या लिखा हुआ है। द स्पेशल अपील लैक मेरिट एंड डिसमिस विद नो ऑर्डर एट द कोस्ट। यानी जो ये केस है, इसको ऑलरेडी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया है और उनका मानना है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है केस में। ठीक है, और इस पे, चूंकि इस पे कोई बात ही नहीं करनी थी, इसको डिसमिस कर दिया गया, तो इस पे कोई मतलब नहीं रहता था उनका कि इस पे देव डिजिटल की एग्जाम 6 तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा, स्टे होगा। कुछ इस पे कहने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि इनमें मेरिट ही नहीं था इस केस में। तो आप एक बार जरा कान खोल के और आंख खोल के देख लें जरा कि क्या लिखा हुआ है। फिर से पढ़ देता हूँ। द स्पेशल अपील्स लैक मेरिट। ठीक है, और इंग्लिश आती तो इतनी नॉलेज होगी आपको। आर डिसमिस विद नो ऑर्डर एज टू कॉज, यानी कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया गया है। तो इस पे ऑर्डर नहीं होना था कि कब होगा कब नहीं होगा। मैं दूसरी चीज बात करता हूँ जिसपे ऑर्डर हुआ है। सेम है, ये भी केस नंबर 29, उस कोर्ट नंबर 29 में भी ये भी लगा हुआ था, और कोर्ट नंबर 29 में भी ये भी लगा हुआ था केस। ठीक है, ये उनके लिए है जो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक में खोए रहते हैं और वैसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जो उनको गलत न्यूज़ दिखाते हैं, फिर उनकी चीज़ भड़ास हुआ के किसी और पे उतारते हैं। तो ये भी देखिए, केस कोर्ट नंबर 29 में लगा हुआ है, और ये भी केस आपका कोर्ट नंबर 29 में लगा हुआ है। यहाँ पे भी जो ऑनेबल हैं पंकज मित्तल जी हैं जज, और रोहित रंजन अग्रवाल हैं। और यहाँ पे भी जरा देख लें कौन है। यहाँ पे भी ऑनेबल पंकज मित्तल एंड रोहित रंजन अग्रवाल हैं। ठीक है, इन्हीं के अंडर में दोनों केस थे जिसपे आया है फैसला। और फाइनली जो आया है, जिसपे जो आपके काम की बात है कि एग्जाम जो होगा आपका, ये देखें आप, एज प्रेड बाय द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल पुटअप। इसमें ओएमआर की बात की गई थी। उसमें इन्होंने लगा कि हाँ, ग्राउंड बनता है ओएमआर को लेके। ठीक है, कि जो अप्लीकेंट है उसने कहा है कि मैंने सारा कुछ सही अटेम्प्ट किया है, फिर भी मेरा इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, इसलिए इन्होंने 11 तारीख को ओएमआर मंगाई है। ओएमआर लिखा हुआ है 11/1/2019 ऑन विच डेट द ओएमआर सीट शैल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इज द मीन टाइम एज द रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 6, मतलब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि स्टे लगेगा या पोस्टपोन होगा, ऐसी कोई बात नहीं कहेगी। यानी एग्ज़ाम जो है अपने समय पे ही होगा। ठीक है, तो जरा आप कोई चीज़ देखते हैं तो थोड़ा सुनने की आदत भी रखें। अब कौन गलत न्यूज़ प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं गलत न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ तो आपको आलोचना करने का हक है, लेकिन आपकी भाषा में मर्यादा होनी चाहिए और मर्यादा के तहत बात करें। कौन क्या करता है उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं, मेरी अपनी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से। ये है ओएमआर वाले, यानी बात जो थी ओएमआर में इनको लगा कि ग्राउंड है। तो ओएमआर वाले केस में इन्होंने 11 तारीख को ओएमआर मांगी है, क्योंकि जिसने केस डाला हुआ है ये है, नाम इनका ममता देवी। ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया था, बता दूं, संस्कृत, और उन्होंने सही फील किया हुआ, इनका ऐसा दावा है, और फिर भी इनका इनवैलिड कर दिया गया है। तो उसके ग्राउंड को देखते हुए इन्हें एग्जाम में शामिल करने का हक दे दिया गया है। लेकिन 11 तारीख को इनकी ओएमआर सीट मांगी गई है, जिसके और बात हुई है। बात रही आपकी हिमांशु गंगवार वाली केस की, तो आप देख सकते हैं, ध्यान से जरा, हिमांशु गंगवार का ही केस है, ये कोर्ट नंबर 29 में लगा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ दिखा दी मैंने। और फिर से मैं प्रेयर पढ़ देता हूँ, ग्राउंड जो लास्ट जो पॉइंट है क्यों डिसमिस कर दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ये सारे केसेस हैं जिस पे लगा हुआ था, जो लास्ट ऑफ बस पढ़ लेंगे, मेन चीज़ तो हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखें हम, in the overall facts and circumstances of the case, we do not find that any injustice or prejudice has been caused to the appellants as they have not been declared successful in the UP टेट 2000 में। ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मानते या हमें ऐसा नहीं लगता कि अन्याय हुआ है एप्लीकेंट के साथ। ठीक है, नॉट बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द यूपी टेट 2018 विच कुड हैव वार्नड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन बाय द रीड कोड। मतलब इनको लगता है कि इनके साथ कोई अन्याय
नहीं हुआ है, इसी कारण इन्होंने इन केसेस को, जो कई लोग हैं, उसको लैक ऑफ मेरिट के तहत डिसमिस कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं तो गलत, मैं न्यूज़ प्रोवाइड कराता नहीं हूँ, मेरे पास एविडेंस होते तभी मैं बात करता हूँ। और जो मैंने बात की या तो देने के की न्यूज़ थी या तो कोर्ट का केस था, उसके तहत बात की। अब न्यूज़ आप पढ़ नहीं पाते हैं तो कभी जाएं और इसकी वेबसाइट पे केस नंबर है, ये देखें क्या है। स्पेशल नंबर 3/2019 है, ये है 11/2019 है। और दूसरे का भी दिखा देता हूँ मैं, आप इसको भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं लिखी है। ये देख लें, केस अपील नंबर 4 ये है, और यहाँ जाके आप सर्च करके खुद भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर जिसको अच्छा लगता है वो बने रहे, और जिसको अच्छा नहीं लगता, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उससे हाथ जोड़ के कि वो दूर रहें और अपना काम करें। तो दोस्तों, अंत देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।